अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ दानिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपने थायराइड ग्लैंड को समझ लिया होगा। अब इससे ही रिलेटेड एक और ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो उसको हम आज पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ इसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। याद रहे, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये जो भी बच्चा डिटेल्ड स्टडी में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए है, चाहे वो मैट्रिक में हो या इंटर में हो। ठीक है, तो कोशिश करें चीज़ों को राइट डाउन करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आए स्टार्ट करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड। सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट डोर्सली टू थायरॉयड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे मौजूद होता है, इसी वजह से हम इसको लिखते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड के डोर्सली मौजूद है। ठीक है बाबा। इट इज 4 इन नंबर। इनके जो तादाद होती है वो 4 होती है, 4 इन नंबर होते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप आ जाएं। अब ये देखें, ये एक डायग्राम है सिंपल थायराइड ग्लैंड का, पैराथायराइड ग्लैंड का। ठीक है, तो ये है बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे जो आपको ये राउंड नजर आ रहे हैं चीजें, इनको बोलते हैं हम पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है बाबा। अगर हम बात करें इसकी और, तो इसके अंदर इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर दो किस्म के सेल होते हैं। एक को हम बोलते हैं चीफ सेल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके ऑक्सीनोफिल सेल्स। ये दो सेल्स किसके हैं? पैराथायराइड ग्लैंड के। अब इन दोनों सेल्स का बड़ा काम है, मतलब सारा काम जो पैराथायराइड ग्लैंड के करते हैं वो ये दो सेल्स करते हैं, जो आगे चल के दो इसेंशियल हार्मोन्स की बनावट में हेल्प करते हैं। तो जो चीफ सेल्स हैं, दीज सेल्स these cells प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे हम PTH भी लिख सकते हैं या पैराथायरोम भी कह सकते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। और जो ऑक्सिनोफिल्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। दीज सेल्स प्रोड्यूसेस कैल्सिटोरियल हार्मोन। अब कैल्सिटोरियल हार्मोन क्या चीज है उसका डिस्कशन हम बराबर में करेंगे। याद रहे, ये दोनों सेल्स हैं, इन्हीं सेल की मदद से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चीफ सेल्स हैं, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेंगे। ठीक है, अब इसका क्या काम है? जब भी हमारे अंदर कैल्शियम की लेवल लो हो जाएगी तो ये क्या होंगे? ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और हमारे बॉडी में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करेंगे। तो ये कौन सा हार्मोन कर रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है बाबा। और ये कहां से रिलीज हो रहा है? चीफ सेल्स। और चीफ सेल्स किस ग्लैंड के सेल्स हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स हैं। अब याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की मेंटेनेंस में काम नहीं आते, ये फॉस्फेट और ब्लड रिलेशन को भी मेंटेन करते हैं, मैग्नीशियम आयंस को भी मेंटेन करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के लिए कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस एक्स्ट्रा तादाद में मौजूद ना हो तो बेहतर है। नो डाउट हमारे लिए फॉस्फेट इसेंशियल भी है, लेकिन ज्यादा फॉस्फेट हमारे लिए काम का नहीं है, और ज्यादा कैल्शियम भी हमें बहुत से नुकसान दे सकती है। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं दो, इनके मुख्तलिफ काम है, और ये काम क्या है? ये अपने एसेंशियल हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं कैल्सिटोरियल हार्मोन। याद रहे, हमारे अंदर विटामिन डी की बड़ी इंपॉर्टेंस है ड्यू टू जो हमारे बोन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उन विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिनोफिल सेल्स, और वो हार्मोन है कैल्सिटोरियल। ये हार्मोन विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये डायरेक्टली किडनी पे एक्शन करता है और वहां पे जो है उस हार्मोन को एक्टिवेट करता है, और वो हार्मोन जो
विटामिन है, विटामिन डी, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है बाबा। अब याद रहे पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं उसकी तो मैंने डिस्क्रिप्शन वहां दे दी है, तो बेहतर है कि हम इसको ही कंटिन्यू करें। पीटीएच जिसे हम पैराथायराइड हार्मोन बोल सकते हैं इज सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और चीफ सेल्स किसके सेल्स हैं? पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं। इट इज स्टिमुलेटेड बाय द लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये तब ही रिलीज होगा जब आपके अंदर कैल्शियम की जो है कमी हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए आपके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक एसेंशियल हार्मोन रिलीज करेगा चीफ सेल से, जिसे हम बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। और वो क्या करेगा? आपकी कैल्शियम को मेंटेन करेगा मुख्तलिफ चीजों से। क्या कभी कभार क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है ना बोन्स के, उनको इंक्रीज कर देता है। और ये सेल्स होते हैं, ये बोन को क्या करते हैं? डिसॉल्व। तो जितने बोन्स डिसॉल्व होंगे वहां से उतनी हमें कैल्शियम मिलेगी और वो कैल्शियम ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगी और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी खत्म हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगा माहौल। ठीक है बाबा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। कभी कभार ये भी सेम बात हुई कि कैल्शियम की जो है मात्रा को बढ़ाना है, उनको इंक्रीज करना। इट आल्सो डिक्रीज द ब्लड फॉस्फेट लेवल्स। ये ब्लड फॉस्फेट मतलब जितना फॉस्फेट ब्लड में आ गया है ज्यादातर, तो उसको कम करना भी इसी हार्मोन का काम है। ठीक है बाबा। ये सेम बात हुई ऑस्टियोक्लास्ट सेल वाली जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे आते हैं, an other effect of PTH on kidney is to activate calcitorial hormone for the reabsorption of vitamin D। ये विटामिन डी की रीएब्जॉर्बेशन या विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए भी पीटीएच हार्मोन बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है बाबा। अपार्ट फ्रॉम दैट कैल्सिटोरियल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द ऑक्सिनोफिल सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोरियल हेल्प टू मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय एक्टिवेटिंग विटामिन डी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं पैराथायराइड ग्लैंड आपका क्लियर हो गया होगा। तमाम जल्द एक और ग्लैंड के साथ मिलेंगे, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।